brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने का काम शुरू कर दिया है और आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया गया है। लश्कर तैयबा के कई जगहों पर भारत ने वहां पर विस्फोट किया है और उसके बाद से जवाबी कार्रवाई जो है कि वो देने का काम कर दिया है। और हमारे साथ सीवान में बहुत सारे मुस्लिम भाई मौजूद हैं और अब हम मौजूद हैं सीवान के चिकटोली मोड़ पे और आप देख सकते हैं कि एक चिकटोली मस्जिद है और इस मस्जिद के पास हम मौजूद हैं। तमाम हमारे साथ मुस्लिम भाई यहाँ पर मौजूद हैं, मौलाना भी मौजूद हैं और इन लोगों से हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना घटी है और उसके बाद से भारत ने जवाब देने का काम कर दिया है, पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है? आप लोग क्या चाहते हैं? जो गवर्नमेंट को जो अच्छा लगे, जो इंडियन यहाँ के आदमियों को सुरक्षित के लिए, सही व्यवस्था के लिए, यहाँ के आबादी के रक्षा के लिए जो भी बेहतर कानून होगा, बेहतर कदम होगा, सब पूरा हिंदुस्तानी मुसलमान और सारे यहाँ के लोग मिल करके समर्थन गवर्नमेंट को करेंगे। जी, साथ में, मुकम्मल साथ में हैं। चलिए, नेमत जी हैं यहाँ पे। नेमत जी, क्या कहेंगे, बताइए। जिस तरीके से अब जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है, भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, आप सभी मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? सिवान की धरती से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं और सरकार जो है, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो जंग में भी औरतों पे, बच्चों पे और बूढ़ों पे हमला करने की इजाज़त नहीं देता है। तो पहलगाम में जो हुआ है उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जो किया है वो ठोस आतंकवाद है, उसके खिलाफ दुनिया का हर एक मुसलमान खड़ा है, इस्लाम धर्म खड़ा है। जो पहलगाम में हुआ है, बेकसूर लोगों को मारा गया है, बिल्कुल उसका बदला लेना चाहिए। और बॉर्डर पे भी जो बराबर सीज फायर होते रहते हैं, पता चलता है कभी कोई मुस्लिम सैनिक मारा गया, कभी कोई हिंदू सैनिक मारा गया। भारत का, भारत के ही सैनिक मरते हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो। अभी कुछ दिन पहले आया था बॉर्डर पे सीज फायर, तो बिल्कुल इसका जवाब देना चाहिए। और सरकार ने जो किया है, इस देश का हर एक मुस्लिम समर्थन में खड़ा है, बिल्कुल जवाब देना चाहिए। जो भी आतंकवादी गतिविधियों में, चाहे इंडिया से हो या पाकिस्तान के हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नेमत खान आजाद। चलिए, देखिए, सीवान की आवाज़ है, मुस्लिम समुदाय के लोगों की आवाज़। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार सीज फायर कर रहा है और उसके बाद से भारत जो जवाब देने का काम किया है, तमाम एक एक मुस्लिम जो हैं, चाहे वो सीवान के हो, बिहार के हो या फिर पूरे देश के हो, वो भारत का साथ देने के लिए तैयार है। हमारे साथ खालिद भाई यहाँ पे मौजूद है। खालिद जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो घटना घटी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में और उसके बाद से भारत सरकार के द्वारा हमला जो है पाकिस्तान पर शुरू करा दिया गया है, जवाबी कार्रवाई, इसको क्या मान रहे हैं आप? क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं मोदी सरकार को बहुत बधाई दूंगा। और एक हमारा पर्व ईद होता है, तो समझ लीजिए आज का दिन जो भारत गवर्नमेंट ने हमला किया वो ईद से कम नहीं है। उन लोगों ने हमारे 26 आदमी को शहीद किया है। मैं चाहता हूं कि 26,000 लोगों को मारा जाए और अखंड भारत का जो सपना है मोदी जी का, उसको भी पूरा किया जाए और जितना पाकिस्तान है उसको नष्ट नाबूद करके अपने में मिला लिया जाए। अच्छा, इसके पहले भी कई बार इस तरह के सीज फायर की बात हुई है, लेकिन भारत के द्वारा उस तरह के एक्शन नहीं लिया रहा था। क्या ये पहले हो जाना चाहिए था जो काम आज से शुरू हुआ है? ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। जो बार बार ये करते हैं सीज फायर, एक बार अभी जवाब दिलाया है ना, अब दिलाएगा तो अखंड भारत का सपना हम लोग पूरा कर लेंगे। पूरा मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ है। चलिए मोदी जी, हम लोग सब आपके साथ है, हमला कीजिए और अखंड भारत का सपना जो उसको पूरा कीजिए। चलिए, देखिए, ये मुस्लिम समाज की आवाज़ है और उनका कहना है कि इस मुद्दे पर पूरा जो है मुस्लिम समाज एक साथ है, मोदी जी के साथ। आप आगे चलिए, हम लोग आपके साथ हैं। ये एकता है इस देश की, भारत की, और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तमाम सीवान के मुस्लिम समाज के जो भाई हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। यहाँ पे रिजवान अहमद हैं। रिजवान जी, क्या कहेंगे? सीवान से भी अब आवाज़ उठने लगी है। तमाम मुस्लिम भाई जो हमला हुआ है पाकिस्तान पर, कह रहे हैं कि भाई हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, भारत सरकार को और आगे जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जाना चाहिए। हम लोग सभी देशवासी उनके साथ हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, गृह मंत्री जी के साथ हैं। वो एक आवाज़ दें, पूरे भारत के लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पर चढ़ के मारने का हम लोग काम करेंगे। आदेश तो हो, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। मतलब आप लोग बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर जवाब तैयार हैं। हम लोग को हारवाते की जरूरत नहीं है, और नहीं पीठ घुमाते हैं। सीना चौड़ा करके सीना पर गोली खाएंगे और सीना पर मार के आएंगे। ये हमारे देश के मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो,
दोनों आदमी साथ मिल के जाके मारेंगे और मार के आएंगे, पूरे पाकिस्तान को अपने साथ मिला के आएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे हम लोग। आगे आप क्या चाहते हैं भारत सरकार से, आगे क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, भारत अमन चैन का जिंदगी जिए और भारत के जो भी हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, एकजुट होकर मारें पाकिस्तान को। चाहे कोई भी देश हो, हमारे देश पे जो हमला करता हो, बेशक आप मिलजुल के मारिए और मारने का काम कीजिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भारत के द्वारा आज हमला किया गया है? ये बहुत अच्छी पहल है। ये पहले भी हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान को हिम्मत ना हो कि ऐसा घटना बार बार करे तो हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है मोदी सरकार की, चाहे जिसमें जो भी इसमें अधिकारी हैं इनकी बहुत अच्छी पहल है कि जाके मार रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ज़रूरत पड़ी तो आपातकालीन में सैनिक की, तो हम लोग भी तैयार हैं बॉर्डर पर जाने के लिए। साहिल मकसूद, सिवान, बिहार। आप बताइए क्या कहेंगे, युवा हैं आप, जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार सीज फायर कर रहा था, पहलगाम में घटना हुई और उसके बाद से भारत ने अब जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। भारत ये बहुत अच्छा काम किया। ये जो आज हुआ ये बहुत दिन पहले ही हो जाना चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हमारी माँ और बहनों का सिंदूर का बदला लिया जाएगा। हम लोग 26 के बदला 26 लाख से लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम खुद जाके बॉर्डर पे लड़ेंगे और अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा करेंगे। और पाकिस्तान ये जो 2 बार हुआ ये आखिरी रहेगा पाकिस्तान के लिए। इसके बाद वो आँख भी नहीं उठा पाएगा, वो इस मैप में बचेगा भी नहीं। हम लोग ज़रूरत पड़ेगा हम लोग सीमा पे जाएंगे और जो उसका आतंकवाद का वो जो गढ़ बना के बैठा है उसको पूरा ऐसा नाबूद करेंगे कि वो आने वाली जो बाकी देशों भी जो आतंकवाद का बढ़ावा देती है वो भी सोचेगी कि भारत के आगे आँख उठा ना पाए। इसका बदला हम लेके रहेंगे और बहुत अच्छा पहल हुआ और आगे भी हम लोग ऐसा करेंगे हमला। और युवा हैं हम लोग हमेशा तैयार हैं। जब भी हम भारत सरकार और मोदी सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि हम युवाओं को भी अभी अपने सेना में भर्ती करें और अग्निवीर के तहत हम लोग को भर्ती करें। हम लोग लड़ेंगे और या मरेंगे। मगर मेरा नाम अल्ताफ़। चलिए अल्ताफ़ जी, एक चीज़ और हम नेमत जी जानना चाहेंगे। एक समय था जैसे कि सिवान के पूर्व सांसद ने कहा था कि अगर मौका लगा, जीवित थे तो हम भी जाकर के बॉर्डर पर लड़ना चाहते हैं। कुछ बिल्कुल वो समय याद आ रहा है फिर से। सांसद साहब ने कहा था कि बॉर्डर पे मुझे भेजा जाए, बल्कि लेटर लिख के भेजा था कि मुझे, जब जंग हुआ था तो उन्होंने लेटर लिख के भेजा था कि मुझे, और इस देश का हर एक युवा बिल्कुल देश के लिए लड़ने को तैयार है। मैं सरकार से भी चाहूँगा, आपके द्वारा एक अपील करूँगा कि ये देश में जो फूट पड़ रहा है, लोग एक दूसरे के खिलाफ मतलब जो नफरत का माहौल बन रहा है, इस पे कंट्रोल करें। बिल्कुल सरकार कर सकती है। बाहर के जो भी हैं उससे लड़ने का देश का एक युवा, हर वर्ग का, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, मुस्लिम हो, सब लोग तैयार हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि सिवान के मुस्लिम समाज के भाइयों से बातचीत हुई। जिस तरीके से भारत के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के ऊपर, इनका कहना है कि उन्होंने 26 को मारा है। यानी कि पहलगाम की जो घटना उसमें 26 लोगों की जान गई थी। हम 2600 नहीं 26,000 को मारेंगे और आगे भी ये जो लड़ाई है एकदम नेस्तानाबूद कर देंगे पाकिस्तान का। ये सिवान के मुस्लिम समुदाय की आवाज़ है और इनका कहना है कि भारत सरकार आगे चलते रहे, हम लोग आपके साथ है। पूरे देश का एक एक मुसलमान हमारे साथ है। जिस तरीके से कार्रवाई हुई है पाकिस्तान में उससे पूरी तरीके से खलबली मच गई है और वहाँ पर लश्कर तैयबा के कई ठिकानों पर भी से वहाँ पे बमबारी की गई और ऐसे में पाकिस्तान में एक हलचल हो गई। लेकिन आगे अब देखना होगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल की भी बातें सामने आ रही है। तो कहीं ना कि एक बड़ी तैयारी जो है भारत सरकार की हुई है, जिसको लेकर के ये पहला जो जवाबी कार्रवाई है पहलगाम की घटना के बाद उसने देने का काम किया। अब आगे देखना होगा कि भारत सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो है एक एक व्यक्ति उनके साथ है और वो चाहता है कि इस बार बदला ले ही लिया जाए। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, बिहार तक, सिवान।